हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सिरमौर ज़िला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सिरमौर ज़िला हिमाचल प्रदेश के जो है महत्वपूर्ण और पुराने ज़िलों में से एक है। जब हम 4 ज़िलों की बात करते हैं, जब जो है 1947 के अंदर हिमाचल का गठन किया गया था, तो सिरमौर जो है वो मुख्य ज़िला था, जो उस समय हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलाया गया था। दोस्तों, सिरमौर ज़िला जो है वो अभी हाल ही में जो है बहुत सारी न्यूज़ों को लेकर भी था। जैसे हाटी समुदाय को जो है वो आरक्षण दिया गया था, तो वो सिरमौर का एक प्रसिद्ध जो है वो समुदाय और बहुत बड़ा समुदाय है। इसके अलावा हम लोग जो है सिरमौर को वहाँ की जो है प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानते हैं। वहाँ के जो लोग संघर्ष करते हैं और अपने संघर्ष के दम पर जो है वो एक अलग मुकाम हासिल करते हैं, बहुत मेहनती है। तो वो सारी चीज़ें जो है गिरी की खूबसूरती, गिरी नदी की खूबसूरती और उसकी जो लोकेशन है वो उसको और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। तो जब हम हिमाचल प्रदेश का मैप देखते हैं दोस्तों, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग जो है वो सिरमौर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सिरमौर के जो पड़ोसी ज़िले हैं वो सोलन और शिमला जो है 2 मुख्य ज़िले हैं। मतलब इन्हीं के साथ सिर्फ बाउंड्री लगती है हिमाचल के अंदर जो है सिरमौर की। और सबसे जो है वो दक्षिणी भाग में जो स्थित है वो है आपका सिरमौर ज़िला। दोस्तों, सिरमौर के जो अन्य उसकी बात करें हम लोग कि किस किस के साथ जो है वो बाउंड्री टच करता है, तो हरियाणा का जो है हरियाणा के साथ बाउंड्री टच करता है, उत्तर प्रदेश के साथ जो है वो बाउंड्री टच करता है और उत्तराखंड के साथ भी जो है वो अपनी बाउंड्री जो है वो टच करता है सिरमौर ज़िला। ठीक है, और 2 ज़िलों के साथ और बाकी जो है ये 1 2 3 स्टेट के साथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अब हम सिरमौर ज़िले का मैप देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के ज़िला सिरमौर की बात करते हैं हम, तो ये उसका जो है वो मैप है हिमाचल प्रदेश का। मतलब जो है सिरमौर ज़िले का मैप है, ऊपर जो हमने देखा उसका ये एक बड़ा भाग है। नाहन, रेणुका और जो है ये इसके मुख्य जो है वो शहर हैं। पोंटा हो गया आपका, ये पांडवा साहिब, ये जो है 3 से 4 मुख्य शहर हैं इसके। और इसके अलावा जो है ये पंजाब, सोलन, शिमला, देहरादून बने उत्तराखंड और हरियाणा से जो है वो घिरा हुआ है। ठीक, ये हमारी जो है वो लोकेशन हो गई। और इन चीज़ों को हमने और भी जो है वो विस्तार पूर्वक, जैसे रेणुका के लिए जो है वो सिरमौर को जाना जाता है। हरिपुर धार जो है वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। राजगढ़ आपको आगे जो है मुख्य नगर जो है वो देखने को मिलेगा। कभी राजधानी बनता है, कभी जो है वो किसी अन्य कारणों से जो है वो इसको हम लोग जो है वो मतलब मुख्य उसमें ये आता रहेगा। सिरमौरी ताल, पोंटा साहिब, पांडवा साहिब, ये हो गया। और इसके अलावा शिवालिक जो है फॉसिल पार्क जो है हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। त्रिलोकपुर देखने को मिलता है। नाहन जो है ये है। और जातक फोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। सराहन जो है वो ये हमें जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, चूड़धार हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, शिमला और सोलन की बाउंड्री पर ही स्थित है। तो दोस्तों, ये सारी जो है वो सिरमौर की मुख्य लोकेशंस की मैंने बात करी और मुख्य मुख्य जगहों की बात करी जो आपने देखी। और इसके अलावा हम लोग जो है वो ये तो हमने मैप देख लिया सिरमौर ज़िला का। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं सिरमौर के बारे में कि सिरमौर में क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। तो सबसे पहली बात जो है वो गठन कब हुआ, तो 15 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ। कुल क्षेत्रफल जो है 2825 किलोमीटर है, मतलब माने कि 5 पॉइंट जो है वो 7% जो है वो टोटल क्षेत्रफल है। कुल जनसंख्या जो है यहाँ की 5,29,855 है। 7.72% जो है वो जिला की जो स्टेट की जनसंख्या के लिए अंदर इसका योगदान है, प्रतिशतता है, मतलब उसका इतना प्रतिशत है। ये हेडक्वार्टर इसका नाहन है दोस्तों। और दशकीय वृद्धि जो है वो 15.54 है। और इसके अलावा जनसंख्या घनत्व 188 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है।
लिंग अनुपात 918 है इसका, और जनसंख्या जो विधानसभा क्षेत्र है वो 5 है। साक्षरता दर जो है वो 78.80 है। विकास खंड आपके 6 है, और शिशु लिंग अनुपात 998 है। ठीक है, ये मुख्य चीज़ें जो है आपको एक बार स्टॉप करके अपने शॉर्ट नोट्स जैसे मैंने तैयार किया इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ जो मुख्य धारें हैं उनकी धार की बात करें तो यहाँ पे जो है वो गिरि नदी जो है वो सिरमौर को 2 हिस्सों में बांटती है। एक को हम गिरि आर के नाम से जानते हैं, एक को गिरि पार के नाम से जानते हैं। सैनधार, दाल्टी धार, क्यारदा दून घाटी जो है वो ये गिरि आर के क्षेत्र में आती है, और चूड़धार चोटी होगी, नौरा धार होगी, हरिपुर धार होगी, शिलाई धार होगी, टपरोली होगी, जलोट धार होगी, ये गिरि पार के क्षेत्र हैं। और इन दोनों में आपको इकोनॉमिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अंतर देखने को मिलेगा कि एक तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया हुआ है इकोनॉमिकली, काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये चीज़ें भी जो है वो आपको देखने को मिलती है सिरमौर के अंदर। ठीक है, अब आपको इन धारों की भी जो है वो क्या करनी होती है, गहन तरीके से अध्ययन करना होता है, क्योंकि यहाँ से भी आपको गोरखा आक्रमण के समय जो है वो प्रश्न बनते हुए देखने को मिलेंगे। नदियों की बात करें दोस्तों तो नदियाँ, यमुना नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। खोदरी माजरी के अंदर जो है हिमाचल में प्रवेश करती है ये। कौंच ताजेवाला के अंदर हिमाचल को छोड़कर जो है वो ये हिमाचल को छोड़ देती है, और फिर जो है टोंस, गिरी, बाटा जो है वो इसकी सहायक नदियां हैं, टोंस, गिरी और बाटा। गिरी नदी जो है वो कुप्पर चोटी जुब्बल से निकलती है दोस्तों, और जलाल नदी जो है वो गिरी की सहायक है, और गिरी जो है वो यमुना की सहायक है। और टोंस नदी जो है, सॉरी कुछ तबीयत खराब है, टोंस नदी जो है वो उसका उद्गम स्थल जो है वो उत्तराखंड के अंदर है। कोटी गांव के जो है, कोटी गांव में जो है वो ये एचपी में प्रवेश करती है। खोजरी माजरी में जो है वो खोदरी माजरी में ये यमुना में मिल जाती है। बाटा जो है वो स्योरी कुंड में धाल्टी से निकलकर जो है वो क्यारदा दून को 2 भागों में बांटती हुई हो बाटा मंडी के अंदर जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है। इसके अलावा जलाल है, जलाल बनी गांव पच्छाद से निकलती है और सैनधार और धाल्टी धार को बांटती हुई जो है जलाल गिरी की जो है वो सहायक नदी है, मतलब गिरी में मिल जाती है। मारकंडा नदी भी है यहाँ पे एक, बड़ावन कटासन से निकलकर काला अम्ब के पास हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। कौन है? मारकंडा नदी। ठीक है, मारकंडा नदी। इसके बाद घग्गर नदी है, घग्गर नदी लवासा से निकलकर जो है प्रीतिनगर के पास हिमाचल से हरियाणा में प्रवेश कर जाती है दोस्तों। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास के नाम पे अगर हम झीलों की भी यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पर जो मुख्य झीलें हैं उनमें से हमें सुकेती झील एक तो देखने को मिलती है और एक रेणुका झील जो है वो देखने को मिलती है। तो ये आपको हो सकता है आगे जो है वो नोट्स के अंदर इनका वर्णन आए, पर जितना जितना याद आ रहा है चीज़ों का उतना मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। इतिहास की बात करें दोस्तों, इतिहास सिरमौर का नामकरण यहाँ के प्राचीन निवासी कुलिंद थे दोस्तों। कहानी जो है वो सिरमौर के नामकरण को लेके कहानी तो ये है कि मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर होने के कारण इसको सिरमौर्य कहा जाता था और वही आगे जा करके सिरमौर बना है। सिरमौर के जो प्राचीन निवासी थे वो कुलिंद थे और इसी कुलिंद प्रदेश को सिरमौर्य कहा जाता था और बाद में सिरमौर बन गया ये। फिर दूसरा जो कहानी है वो राजा रसालू के पूर्वज थे कोई सिरमौर, उनके नाम पर जो है वो इसका नाम सिरमौर रखा गया। और तीसरी कहानी में ये बोला गया है, तीसरी जो दंत कथा है वो उसमें बोलते हैं कि इस क्षेत्र में सिरमौरिया देवता की पूजा की जाती है, इस कारण भी जो है वो इसको हम लोग जो है वो सिरमौर के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो है वहाँ पर जो है एक मदन राणा करके एक जो राजा हुआ करते थे, कहते हैं कि उनको एक श्राप लगा, एक नर्तकी का श्राप लगा। वो गिरी आर और गिरी पार एक छोटी सी रस्सी से जो है वो उसने दावा किया कि वो आर पार कर सकती है, मतलब ट्रैवल कर सकती है यहाँ से यहाँ तक रस्सी के थ्रू। तो बोलते राजा ने जो है वो तैश में आकर के बोल दिया
कि मैं आपको जो है वो अपना आधा राज्य दे दूंगा अगर आप जो है वो मतलब ऐसा कर पाने में सक्षम रही। तो बोलते हैं कि उस समय जो है उन्होंने जब वो पार करने ही वाली थी बोलते तो राजा के कुछ लोगों ने जो है वो, या फिर राजा ने षड्यंत्र द्वारा उस रस धागे को कटवा दिया और वो नर्तकी जो है वो गिर पड़ी हो, पर उसने जो है वो गंगा मतलब गिरी में गिरते हुए श्राप दिया और उससे जो है वो राजा के वहाँ पे बाढ़ आई और जो है पूरा का पूरा नगर तबाह हो गया। तो इससे जो है बोलते कि वहाँ पर जो है फिर जो आपके ये वाले राजा थे, क्या नाम उनका, जो राजा रसालू थे, उन वो वहाँ पे आते हैं और फिर एक नया साम्राज्य बसाते हैं। तो ये कहानियाँ दोस्तों इस तरह की है। सिरमौर रियासत की स्थापना एक जो है रणजोर सिंह हुए, उन्होंने अपनी पुस्तक में तारीख सिरमौर में जो है इसके प्राचीन नाम जो है, सिरमौर का जो प्राचीन नाम बताया वो श्लोकिना को उसका प्राचीन नाम बताते हैं। स्थापना जो है वो 1139 ईस्वी में जैसलमेर के राजा सालवान के पुत्र रसालू ने इसकी पूजा जो है वो पूजा की थी, मतलब इसकी स्थापना की थी। राजधानी सिरमौरी ताल है, ठीक है, इसकी स्थापना की थी, पूजा नहीं करी थी, ठीक है, इसकी स्थापना करी। और ये 1934 में गजेटियर ऑफ सिरमौर जो आया उसके अनुसार जैसलमेर के राजा उग्रसेन सालवान द्वितीय ने हरिद्वार यात्रा पर आए थे और सिरमौर की गद्दी को खाली देकर अपने पुत्र शोभा रावल, जिसको बाद में शुभंश प्रकाश भी कहा जाता है, सबसे जो है पुख्ता स्टोरी इसको माना जाता है, को रियासत की स्थापना के लिए भेजा और 1195 में राजवण में उसने जो है वो सिरमौर रियासत की स्थापना करी। तो ये दो जो तथ्य जो ये तारीख सिरमौर के अंदर जो है रणजोर सिंह जो है वो बताते हैं और इसी को हम लोग जो है मुख्य आधार भी मानते हैं। माहे प्रकाश एक तो हो गया आपके सुवंश प्रकाश जो संस्थापक माने गए हैं। माहे प्रकाश 1199 से 1217 तक जो है शासक रहते हैं। भागीरथी नदी के पास मालवा नदी मालदा के किले पर इन्होंने कब्जा किया। उदित प्रकाश जो है वो उन्होंने राजधानी जो है वो राजवंश से कालसी स्थानांतरित करी। ये जो है वो क्वेश्चन कई बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौल प्रकाश जो है 1227 से लेकर के 1239 तक हैं। जुब्बल वल्सन थरोज पर इन्होंने कब्जा किया था। रजिया सुल्तान के विरोधी जो थे निजामुल मुल्क, उन्होंने यहाँ पे शरण भी ली थी 1235 के अंदर, ठीक है। सुमेर प्रकाश जो है 1239 से लेकर 1248 तक रहते हैं। इन्होंने सबसे छोटी ठकुराई जो थी आपकी रियासत थी रतेश, वहां पर उस पर कब्जा किया था। सूरज प्रकाश 1334 से लेकर के 1386 तक रहे। जुब्बल वर्सन कुमार सेन घुंडसारी ठ्योग रावी कोटगढ़ पर इन्होंने कब्जा किया। राजधानी जो है वो रतेश से काल से स्थानांतरित करी इन्होंने। तो राजधानी परिवर्तन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और सिरमौर की राजधानी एक नहीं, दो नहीं, 3 से 4 बार परिवर्तित हुई है, तो वो भी चीज आपके ध्यान में रहनी चाहिए। हमेशा राजा पूछा जाता है किस राजा ने परिवर्तित करी थी, तो वो आपको ध्यान होनी चाहिए कहाँ से कहाँ के लिए करी थी और कब परिवर्तित करी। भक्त प्रकाश जो वो 1374 से लेकर 1386 तक रहते हैं। इनका जो है वो फिरोज शाह तुगलक के ये समकालीन थे। फिरोज शाह तुगलक ने जो है सिरमौर को अपनी जागीर बना लिया था 1379 के अंदर। एफएसटी के जो पुत्र थे, मतलब फिरोज शाह तुगलक के जो पुत्र थे मोहम्मद शाह, उन्होंने जो है वो सिरमौर में शरण ली थी जब उन्होंने कुछ ऐसा कांड किया था, उल्टा पुल्टा मतलब विद्रोह कर दिया था। जगत प्रकाश जो है 1386 से लेकर 1388 ईस्वी तक रहते हैं। जुब्बल बल्सन जो है यहाँ पर जो है रविगढ़ पर जो है वो इन रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी जगत प्रकाश के समय में, ठीक है। वीर प्रकाश 1388 से लेकर 1398 तक रहते हैं। हाटकोटी को राजधानी बनाया इन्होंने और रविगढ़ का किला जो है वो भी बनाया। धर्म प्रकाश 1538 से 70 तक रहे। राजधानी देवठल से कालसी बदली, कहाँ से, देवठल से कालसी बदली। दीप प्रकाश 1570 से लेकर 1585 तक ये रहे। 1573 में इन्होंने बाला सुंदरी का निर्माण करवाया। समटाइम पूछा जाता है कि बाला सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है, तो वो सिरमौर जिला के अंदर है।
और किसने इसका निर्माण करवाया मंदिर का, तो उनका निर्माण जो करवाने वाले थे वो दीप प्रकाश थे। ठीक है, 1573 में। बुद्धि प्रकाश 1605 से लेकर के 1615 तक रहे। राजधानी कालसी से पुनः राजपुर बनाई। कर्म प्रकाश 1616 से लेकर 1630 ईस्वी तक रहे। बाबा बनवारी लाल के परामर्श से राजधानी राजपुर से जो है नाहन इन्होंने बनाई। नाहन शहर व नाहन किले की नींव इन्होंने रखी। मंधाता प्रकाश 1630 से लेकर के 1654 तक ये रहे। शाहजहां समकालीन गढ़वाल अभियान में मुगल फौजदार की मदद इन्होंने की। सौभग प्रकाश 1654 से लेकर के 1664 तक रहे। शाहजहां व औरंगजेब का शासन जो है वो ये समकालीन था। ठीक है, और बुद्ध प्रकाश जो है वो 1664 से लेकर के 1678 ईस्वी तक रहे। बुद्ध चंद जो है औरंगजेब द्वारा दी गई उपाधि असली नाम महीचंद था, मतलब बुद्ध चंद जो था ये उपाधि दी थी आपके औरंगजेब ने इनको, और इनका असली नाम जो है वो महीचंद था। ठीक है, और महीचंद जो है वो इनका असली नाम था। बेगम जहां आरा के साथ इनके अच्छे संबंध थे और वो उन्हें कस्तूरी और अनार और बर्फ जो है वो भेजते थे। मेदिनी प्रकाश जो है वो गुरु, और इनके बीच में पत्राचार भी होता था। मेदिनी प्रकाश गुरु गोविंद सिंह के समय जो है वो पौंटा साहिब आए थे, वहाँ गुरुद्वारा भी आपको आज देखने को मिलता है। नाहन में जो है वो 1681 में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने किया था, मतलब ये मेदिनी प्रकाश ने किया। और भगानी साहिब का युद्ध जो है वो गुरु नानक देव और जो है मेदिनी प्रकाश ने मिलकर के लड़ा था उस समय। हरि प्रकाश जो है वो 1704 से लेकर के 1712 तक जो है वो शासक रहता है। बंदा बहादुर जो है वो उनके समय के अंदर नाहन आते हैं। भूप्रकाश 1712 में इस जो है वो गद्दी पर बैठता है। मुगल शासक मोहम्मद मुअज्जिम बिन आलमगीर जो है ने भूप्रकाश को है खिल्लत प्रदान की थी उनको उसको, और भीम प्रकाश की उपाधि भी जो है वो दी थी मुगल शासक ने भूप्रकाश को। ठीक है, भूप्रकाश की उपाधि दी, भीम प्रकाश भूप्रकाश की है ना, नहीं ये हाँ भीम प्रकाश की। किरत प्रकाश 1757 से लेकर के 1773 ईस्वी तक रहे। किरत प्रकाश ने श्रीनगर गढ़वाल में राजा को हराया था, गढ़वाल के राजा को हराया था, और गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के साथ संधि भी जो है इन्होंने की थी, तो किरत प्रकाश हो गया। जगत प्रकाश जो है वो 1773 से लेकर के 1792 तक रहा। जॉर्ज फोस्टर जो है 1781 में नाहन आए। गुलाम कादिर को कटासन में हराने की स्मृति के अंदर जो है वो उन्होंने कटासन में देवी का मंदिर भी बनाया। धर्म प्रकाश 1792 से लेकर के 1796 तक रहे। संसार चंद के साथ युद्ध में इनको वीरगति प्राप्त हुई थी धर्म प्रकाश जी को। ठीक है, और करम प्रकाश द्वितीय जो है वो 1796 से 1815 तक रहे। गोरखों को आमंत्रित किया उन्होंने। गोरखों ने सिरमौर को अपने अधीन कर लिया था करम प्रकाश के समय। रंजौर ने जो है जातक किला भी सिरमौर के अंदर ही बनाया, और मतलब इन्होंने उनको इनवाइट किया और वो इन्हीं पर जो है वो कब्जा कर बैठे थे। फतेह प्रकाश 1815 से 1850 तक रहे, बहुत लंबा कार्यकाल था इनका। गवर्नर जनरल ने गद्दी पर बैठाया इनको, मतलब बड़ी बात थी उनके लिए उस समय। कैप्टन जी बर्च असिस्टेंट एजेंट नियुक्त किए गए इनके। शीश महल और मोती महल का निर्माण उन्होंने किया। लॉर्ड एमहर्स्ट के शिमला दरबार में भी इन्होंने भाग लिया था। शमशेर प्रकाश 1856 से लेकर के 1898 तक ये रहे। 10 वर्ष की आयु में शासन संभाला। 88 में जो है इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स की जो है वो एक सैनिक टुकड़ी जो है इन्होंने गठित करी। 1878 में जमीन का बंदोबस्त इन्होंने करवाया। 1867 में नाहन में एक नाहन फाउंड्री बनाई जो लोहे का एक कारखाना था। अंग्रेजी कामकाज की भाषा जो है वो अंग्रेजी को कामकाज की भाषा बनाया इन्होंने अपने राज दरबार की। 1893 में नाहन नेशनल बैंक की स्थापना करी। 1900 जो है वो 44 में बैंक ऑफ सिरमौर बनता है, ये अलग है।
1867 में जो है रानीताल बाग बनवाया गया। 1868 में नाहन म्यूनिसिपल कमेटी को बनाया गया। 1898 में लॉर्ड रिपन जो है और 1885 में लॉर्ड डफरिन सिरमौर आते हैं। 1878 में लॉर्ड लिटन आए थे और उनके स्वागत के अंदर जो है वो लिटन मेमोरियल या फिर दिल्ली गेट जो है वो नाहन में बनवाया गया था। सुरेंद्र विक्रम प्रकाश 1898 से लेकर के 1911 तक रहे। 1902 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये सदस्य चुने गए थे और 1901 में KCSI की जो है उपाधि अंग्रेजों के द्वारा इनको दी जाती है। किसको? सुरेंद्र प्रकाश जी को, सुरेंद्र विक्रम प्रकाश। अमर प्रकाश को जो है 1911 के अंदर अपॉइंट किया जाता है और 1933 तक ये रहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। उपाधि इनको जो उपाधि दी थी 1918 के अंदर महाराजा की और 1915 में KCSI की उपाधि इनको दी गई थी। महिमा पुस्तकालय ने अपनी पुत्री के नाम पे जो है वो नाहन के अंदर बनाया था, जो सबसे पुराना हिमाचल प्रदेश में पुस्तकालय है। 1933 में ऑस्ट्रिया वियना में इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। किसकी? अमर प्रकाश जी की। राजेंद्र प्रकाश 1933 से 1948 तक रहते हैं और ये अंतिम गवर्नर जो ये राजा भी होते हैं और ये जो है वो फिर विलय पत्र पर भी हस्ताक्षर कर देते हैं 13 मार्च 1948 को। सिरमौर प्रजामंडल इनके सामने ही जो है स्टैब्लिश हुआ। पझौता आंदोलन जो है 1942 आपको देखने को मिलता है। पझौता विकास किसान सभा जो है वो पझौता किसान सभा, लक्ष्मी सिंह जो है इसके सभापति थे और वैद्य सूरत सिंह जो है वो सचिव थे। तो इस तरीके सिरमौरी राज इतिहास जो है वो कंप्लीट हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करें, राजबंद के अंदर सीमेंट फैक्ट्री जो है वो लगाई गई है दोस्तों। CCI सीमेंट फैक्ट्री है 1980 के अंदर जो है वो ये लगाई गई थी। पांवटा में जो है वो पांवटा में जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट जो है स्टडीज़ यहाँ पे ये स्थापित है पांवटा साहिब में ही। राजगढ़ में को जो है हम पीच वैली के नाम से भी जानते हैं, मतलब आड़ू बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे। 1893 में नाहन नेशनल बैंक बना था, ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार सिरमौर के बारे। मेले यहाँ पे गांधी मेला लगता है 30 जनवरी को अम्बोया के अंदर, और रेणुका मेला जो है वो नवंबर माह में हमें लगता हुआ देखने को मिलता है। जब हमने झीलें डिस्कस करी थी, हमने रेणुका का जो है वो डिस्कस किया था। ये परशुराम की माता जी थे और वहाँ पे जो एक स्त्री के आकार की जो है वो एक झील है, मतलब, और जो भी उसकी एक जो है लोक कथा है उसके ऊपर भी आप जो है वो ध्यान से उन चीज़ों को आप एक बार जा कर के झील वाला वीडियो जो है हमारा विजिट कर सकते हैं। माघी और विशु का त्यौहार यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। माघी त्यौहार मुख्यतः हाटी क्षेत्र के अंदर जो है वो लोग मनाते हैं। ठीक है। लोक नृत्यों की बात करूं तो घी या फिर घी लोक नृत्य जो है वो गिरिपार के क्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठोडा नृत्य हमेशा प्रश्न आता है यहाँ से, युद्ध जाति मतलब योद्धा जाति के द्वारा किया जाता है और मुख्यतः खोंडो द्वारा जो है वो विशु के अवसर पर जो है वो किया जाता है। झूरी नृत्य बहुत फेमस है, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। फिर जो है ठडैयर जो है वो नृत्य रौद्र ताल में जो है वो गंडासा तलवार डंडा माला लेकर के जो ये लोग करते हैं। रासा नृत्य किया जाता है। इसके अलावा एक प्रमुख झीलों की बात करूं तो रेणुका झील और सुकेती झील हमें यहाँ देखने को मिलती है। राष्ट्रीय पार्क सिंबलवाड़ा पार्क जो है हमें नेशनल पार्क देखने को मिलता है। फॉसिल पार्क सुकेती के अंदर है और विश्वकर्मा मंदिर भी हमें पांवटा साहिब में देखने को मिलता है दोस्तों। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो प्रथम मुख्यमंत्री थे ना दोस्तों, डॉक्टर YS परमार, और हिमाचल के फाउंडर, हिमाचल के निर्माता, तो उनका जो जन्म स्थान था वो बागथन के चनालग के अंदर जो है वो था सिरमौर का, और वो सिरमौर से संबंध रखने वाले थे। 4 अगस्त 1906 को जो है वो जो उनका जो है जन्म हुआ और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी वो बने। किंकरी देवी जी जो है इनको महारानी लक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने खनन माफियों के खिलाफ जो है वो शिमला में रह करके एक लंबे समय तक स्ट्रगल किया और हाई कोर्ट के द्वारा फिर इनको जो है वो जीत भी मिली।
वो अपने आप में एक मिसाल है। और इसके अलावा कुछ और जो है चौधरी शेरजंग हो गए, इनके बारे में कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तब भी हम बाईस परमार और किंकरी देवी जी के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोगों का वहाँ से कोई डायमेंशन, कोई जो है वो क्वेश्चन का इनकम्प्लीट ना रह जाए। तो प्लीज़ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद भुंगू जीएस, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू सो मच।